Did you know that Indian family businesses contribute 79% to the Indian GDP as per 2023 data? Why do startups fail? Why do Indian family businesses fail? Why are young people not joining their family business second or third generation? आज अगर दो भाई एक स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो भी तो एक फैमिली बिजनेस है. In today's podcast, we have Professor Samish Dalal, who is a professor at the SP Jain Global Institute, Mumbai. Professor Dalal has mentored over 5,000 students till date, and he specializes in the domain of family businesses, strategy, negotiation, and entrepreneurship. आज का पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास है. इतने हमने जो पॉडकास्ट गेस्ट अभी तक लेके आए हैं, बेशक वो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनकी जर्नी हमने कवर की. आज के पॉडकास्ट में जितने भी यंग स्टूडेंट्स या यंग बच्चे सुनेंगे पॉडकास्ट, उनके लिए एक मास्टर क्लास है. डूज एंड डोंट्स in starting a business in your professional life, and how do you scale if you have a family business, how you can scale that. I hope this episode adds value to your life. आप खूब सारा सीखें इसमें से, implement कीजिए अपनी लाइफ में से. Professor Samish Dalal on the Journey podcast with Simarpreet Singh. सो एक इंटरेस्टिंग नोट है मेरे दिमाग में, एंड दैट इज कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अपने बच्चे हमसे बेटर होने लगे, हमसे अच्छे होने लगे न, तो जैसे हर बाप को ऐसा लगता है कि मेरी पहचान मेरे बेटे से होनी चाहिए, ऐसा हर प्रोफेसर को लगता है कि मेरी पहचान अपने स्टूडेंट से होनी चाहिए. मतलब वी एज प्रोफेसर्स ने एक अलग सा फीलिंग आता है कि जब अपना बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि जब वो हमसे बोलता है कि सर वी हैव डन दिस, वी डन दिस, एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन है. ऑनेस्टली सिमर, दैट इज समथिंग दैट आई गेट फ्रॉम यू. एंड मैं तेरे को फ्लैटर भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फ्लैटर करके मेरे को कुछ मिलना नहीं है. द फैक्ट इज मेनी ऑफ अस फील कि वाई दैट ये चीज हुई है. वो ऑब्वियसली पाथ सबका सेम होता है, लेकिन कोई बंदा अलग काम करता है, अलग तरीके से बढ़ता है, एंड वो अलग तरीके से तुम बड़े हो. मेरे को दिल से ऐसी प्रे है, प्रार्थना है, ऐसे मैं हर बार ऐसा करता हूं कि भाई और बढ़ो और आगे बढ़ो. एंड आई ऑलवेज वांट टू यूज दैट वर्ड, यू बिकम बेटर देन यस्टरडे. बेटर देन यस्टरडे, कल से आज आप बेटर बनते जाओ. सिमर, यू बीन एन अमेजिंग स्टूडेंट, एंड व्हाट यू डूइंग राइट नाउ इज आल्सो अमेजिंग, एंड आई विश एंड आई ऑलवेज कीप प्रेइंग, डू बेटर देन बिफोर. Thank you, sir. Let's start who Samish Dalal is. लोग बात ही नहीं करते सर, सारे बात करते हैं अच्छा फैमिली बिजनेस की. तो मेरे को सर पहले 5-10 मिनट ना आपसे बात करनी है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लड़के हो आप, ठीक है. तो अगर सीए के लड़के हो तो घर पे प्रेशर रहा होगा कि है, तो जैसे होता है ना इंडिया में पहले इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं, सीए बनते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है. तो आपके भी वो प्रेशर होगा. व्हाट वर योर, कैसे थे अर्ली डेज आपके, क्या आपको इंस्पायर किया टू गेट इनटू एजुकेशन. तो मैं ना पहले ये आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज ये पहलू आपको लोगों को पता ही नहीं है. मेरे मतलब जितने भी स्टूडेंट्स आपके सुन रहे हैं, आई कैन अश्योर यू दैट पीपल डोंट नो दिस version of Samish Dalal. I'm from Baroda. That is one thing that people know. But interestingly एक बात है कि yes, as you rightly said कि डैड सीए हैं, सीए की प्रैक्टिस है, बहुत पुरानी है, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो एक प्रेशर तो था ही. एंड मैं सीए फाउंडेशन में भी 1 साल फेल हुआ था, लेकिन फिर दूसरे साल पास हो गया, दूसरे अटेम्प्ट में पास हो गया था. सो वो दूसरे अटेम्प्ट में पास होने से ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि बस सीए बन सकते हैं अपने, ओके. एंड देन आई ट्राइड अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, लेकिन कामयाब नहीं हुआ. लेकिन एक बात है, मेरे डैड मुझे कहा करते थे, मेरी मॉम हमेशा कहा करती थी, एंड आई यूज्ड टू बी, सीए करना एक बात है, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा था कि आई यूज्ड टू कीप वर्किंग ऑल्सो. सो आई स्टिल रिमेंबर गोइंग बैक टू दोज डेज ऑफ, मेरा सीए की बात कर रहा था. तो सीए की नहीं किया आपने? नहीं हुआ, सीए नहीं हुआ. अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रायल जैसा हो गया मेरी लाइफ में. बट मैं वही कह रहा था कि ट्रायल्स हुए ना, तो मेरी मॉम एक लेसन देती थी. एंड लेसन वो था कि बेटा तू सीख रहा है सीए करना, लेकिन उसके साथ कुछ काम भी कर रहा है ना, तो एक चीज याद रखना कि तेरा काम जो किया है ना वो कभी भी फोकट नहीं जाएगा. आज नहीं तो 10 साल के बाद भी तेरे को पे बैक करेगा काम.
आज नहीं तो 15 साल के बाद भी तेरे को ये काम कहीं ना कहीं रिजल्ट देगा। एंड जब वो मेरे दिमाग में घुसता जा रहा था ना, तो आई नेवर यूज्ड टू स्टॉप वर्किंग। मैं कभी काम करने से पीछे नहीं हटा, कभी भी नहीं। इसलिए मेरे को जब विचार आया कि दुनिया भर के, यू रिमेंबर दिस टाइम 1999 से 2000 पीरियड ऑफ Y2K, मतलब ऐसा, तो सब लोग बोले कि इंटरनेट का बूम आएगा, Y2K सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये होगा वो होगा। उस पीरियड में मैं ये नहीं सोच रहा था कि दुनिया Y2K, मैं तो ये सोच रहा था कि यार ये Y2K के बाद दुनिया तो चलेगी ना, ईयर 2000 हो जाएगी 1999 31 दिसंबर के 0 आवर्स के बाद कल सुबह 01012000 अरे 000 ऐसा डेट तो आएगा ना। तो सॉफ्टवेयर वालों को जो करना है करे, लेकिन हम लोग भी तो उसमें कुछ नया कर सकते हैं। दैट वाज द टाइम आई वाज थिंकिंग कि व्हाई डोंट वी हैव आवर ओन वेबसाइट, व्हाई डोंट वी हैव अ प्लेटफॉर्म टू रीच आउट टू आवर कस्टमर्स, व्हाई डोंट वी हैव अ फैसिलिटी। जब मेरे डैड लोगों को बोलते हैं कि तुम अकाउंट्स अपने टैली वगैरह में भेजो या आदमी प्रिंट आउट लेके आए, तो क्यों डायरेक्टली कंप्यूटर से नहीं भेज सके? मैं उस टाइम पे सोच रहा था, इसलिए मैंने ये वेबसाइट बनाई थी। इमेजिन दिस। हाँ, नहीं हुआ था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्यों? क्योंकि परहैप्स टू मच अहेड ऑफ टाइम, परहैप्स टू मच अहेड ऑफ टाइम। बट हाँ, कीड़ा था, डाला था। ये मेरा एक फ्रेंड था, उसने कंपनी चालू करी थी कॉल्ड मोबाइल कॉमर्स सेंटर 2004-5 में। वो देसी फोन नहीं थे जिसमें एसएमएस भी टाइप करने के लिए सिमर को टाइप करना था PQRS था, तो 4 बार टाइप करो तो S आएगा, 2 बार टाइप करो तो I आएगा। रिमेंबर दैट? उसमें 2 मैसेज टाइप करो, बीच में वो फोन नंबर डालो, ऐसा डालो, तो आई कुड ट्रांसफर द पेमेंट टू दैट पर्सन। उस टाइम पे हम लोग बड़ौदा से बॉम्बे आते थे ट्रेन में, पैसे नहीं थे, सेकंड एसी में ऐसे ही सेकंड क्लास में ट्रैवल करते थे, रात को सो जाते थे, सुबह उतरते थे, कहीं पे भी नहा धो लिए, एंड देन वी यूज्ड टू गो फॉर मीटिंग्स टू क्रैक विद बैंक्स, जो हमको इस चीज पे समझ सके, इस चीज को समझ सके। एंड नहीं हुआ सक्सेस, बट मजे की बात पता है, ये सब ट्रायल्स जो लाइफ में करते गए ना, वो अनुभव का भंडार हो गया। आज कोई लड़का, अपना स्टूडेंट, कोई भी आज आके बोलता है ना कैसा कर रहा हूं, तो मैं मुस्कुराता हूं, बोलता हूं बेटा कर ले ट्राई यार, आज नहीं तो कल सक्सेसफुल होएगा, लेकिन प्रयत्न ही नहीं करेगा तो तुम आगे बढ़ोगे कैसे? और ये मैं उपदेश के पॉइंट से नहीं कर रहा हूं, खुद करने के बाद बोल रहा हूं ना। दैट्स द होल आइडिया। एनीवेज, सो CA ऑब्वियसली फेल्ड, एंड देन आई यूज्ड टू डू कीप वर्किंग एट दैट टाइम। तो ये मैंने वेबसाइट भी उस टाइम पे बनाया था। वर्किंग मतलब कहाँ पे काम कर रहे थे आप? नहीं, मतलब अपनी ऑफिस में, मेरे डैड के ऑफिस में ही काम कर एज असिस्टेंट उनके साथ। बट देन दिमाग में ये था कि आई वुड ओपन माय ओन कंसल्टिंग कंपनी। सो चेंज टू ईयर 2000 करीब, एंड आई ओपनड ए कंपनी कॉल्ड स्कड मार्फिन, एंड दैट वाज अ प्रोप्राइटरी कंसर्न ऑफ माय चाचा। ओके, क्योंकि उस वक्त मेरे डैड ने बोला कि हम उनके नाम पे करते हैं। ओके, सी फैमिली बिजनेस ने, पापा बोला कर दो, क्या फर्क पड़ता है, रोटी तो घर में ही आनी है, अब इधर से आएगी इधर से आएगी, क्या फर्क पड़ता है। सो एंड उसी टाइम पे माय कजिन ब्रदर मिरांग, ही आल्सो जॉइंड, एंड वी बोथ स्टार्टेड डूइंग वर्क इन दैट इन 2000 में। एंड 99 2000 ओवरलैपिंग हो सकता है, बट दैट वाज द ईयर। एंड उस टाइम पे ना हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि इसमें क्या काम करें, तो हमने नाम भी ऐसा लॉजिकली कम आए थे। तो स्कड मीन्स फ्लाई हाई फ्लाई स्ट्रेट, उड़ान तो पहले से भरनी थी। ओके, तो फ्लाई हाई फ्लाई स्ट्रेट, एंड मार्फिन वाज रिफरिंग टू मार्केटिंग एंड फाइनेंस। एंड उस टाइम पे हम लोग नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते थे, फिक्स डिपॉजिट्स आती थी, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। सो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग टेक्निकली ऐसा हो गया था। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट लीग चालू किया था, लोन सिंडिकेशन कंसल्टिंग का काम चालू किया था। तो एक परिस्थिति होती है परिवार में कि जब अपनी ऊपर के जनरेशन के सब लोग हैं ना, बहुत क्वालिफाइड होते हैं ना, एंड प्रोफेशनली ड्रिवन मार्केट होता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है उसमें जस्ट बाई सेल्फ खड़े रहने का। मेरे डैड उस एगनी से पास हो रहे थे कि उनके फ्रेंड्स उनको भी देख के बोलते, तेरा बेटा अभी भी सिर्फ ग्रेजुएट है। सो ही हैड गॉन टू बॉम्बे फॉर सम वर्क, एंड उस टाइम पे वो रेलवे स्टेशन पे बैठे थे कोई कारण से, एंड उन्होंने एक 1 पेज नोट लिखी थी, 1 पेज, कि व्हाट इफ समीश डज दिस, ऐसा करके। वापिस आके बोला कि आई वॉन्ट यू टू
डू MBA. बोले शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सीए तेरे काम का ही नहीं था, तेरे में मैनेजमेंट क्वालिटीज़ हैं, तू अच्छा मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रैक्टिस भी कर रहा है. एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग रीजनेबली वेल, जस्ट अ बीकॉम ग्रेड बट डूइंग रीजनेबली वेल. मतलब मैंने वैल्यूएशन रिपोर्ट्स बनाए थे सिमर, एंड दैट टू आई यूज टू गिव प्रेजेंटेशन टू कॉर्पोरेट्स एंड ऑन फाइनेंशियल वैल्यूएशंस एंड यूज टू बी वेरी गुड. बट मैं फी भी चार्ज नहीं कर पा रहा था. क्यों? क्योंकि मेरे पास वो टैग नहीं था ना. एंड मेरे डैड वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में से थे, तो उनके दिमाग में भी वो विजन नहीं था. पर वो मेरे को आके बोले कि एमबीए करो. एमबीए कहाँ से करेंगे ये भी नहीं मालूम था. तो एवरीबडी नोज दिस IIMs ने ये सब, पर उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैट देना पड़ता था, वो अपना बस की बात नहीं थी. सो उसमें एक दोस्त मिले, उनके ही फ्रेंड है, एंड उन्होंने मेरे को बोला कि व्हाई डोंट यू लुक एट गोइंग ओवरसीज का फाइनेंशियल बजट भी तो होना चाहिए. 20-30 लाख रुपया घुस जाएगा उस वक्त. अभी आज वो बहुत बड़ी रकम हो गई है, लेकिन उस वक्त भी ऐसा था. एंड दैट इज़ वेयर आई केम अक्रॉस अ मैगजीन जिसमें रैंकिंग था डिफरेंट कॉलेजेस का. उसमें कुछ कॉलेज का स्टडी किया, फिर पता चला कि हाँ, एंड आई एक्सप्लोर ऑस्ट्रेलिया एज ए कॉलेज, एज एन एवेन्यू कि मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा. 2 कारण से. एक कि इट वॉज अपकमिंग प्लेस फॉर स्टूडेंट्स, एंड दूसरा मुझे ऐसा लगा कि उसका जो सिलेबस है वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट है. दैट वॉज 2001. बट इंटरेस्टिंगली ये है कि 1998 में वी गॉट मैरिड ऑल्सो, एंड इस तरफ मैं ये पढ़ने का भी सोच रहा हूँ. सो इट वॉज अ मिक्सड सिनेरियो. मतलब जो बोलते हैं ना कि अलग अलग प्रेशर्स साथ में थे. तो 2000 में फिर मैंने फिक्स कर लिया कि विल गो एंड स्टडी. पैसा चाहिए था, पैसे का भी अरेंजमेंट करने का था, तो लोन लेंगे. तो माई बुआ केम फॉरवर्ड एंड सेड कि तू लोन मत लेना, आई विल हेल्प यू. ओके. सो उनकी मदद हुई, एंड मैंने ये जगह आइडेंटिफाई करी वहाँ जाके पढ़ने का. अब आई उनके एडमिशन प्रोसेस में वंस अगेन जीमेट का ज़रूरत था. जीमेट में मेरे स्कोर इतने अच्छे नहीं, जितने अच्छे स्कोर है वो मेरी कॉलेज फिट भी हो रही थी, तो वो दोनों मैच तो हो गया. लेकिन फिर पर्सनल इंटरव्यू था. पर्सनल इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कैसे करेंगे. बट आई टुक ऑल माई सर्टिफिकेट्स. एक चीज़ है, मैं पहले से ना मेरा ECA बहुत स्ट्रांग था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. एंड उस टाइम पे उन्होंने मेरा और कोई चीज नहीं देखा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे आई गॉट द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन. 2 साल का कोर्स था, 2.5 साल का वीजा दिया था. आई कंप्लीटेड द कोर्स इन 1 year and 8 months, क्योंकि उसमें स्पीड के ऑप्शंस होते हैं. आप 5 कोर्स ले लो 4 की जगह पे. तो आई यूज्ड टू टेक 5 कोर्सेस. समर में लोग पार्टी करते थे या हॉलीडे पे या काम करने जाते थे. मैं बोला मैं जल्दी खत्म करूंगा, आई विल बी सेविंग मनी ऑल्सो. मैं जल्दी खत्म किया. आई डिड दोज थिंग्स. मेरे को 1-2 के लिए क्रेडिट भी मिला था. एंड तब जाके ऐसा एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट हुआ कि हाँ यार, जिंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल हुई, लेकिन 2002 में आई वॉज बैक इन इंडिया. कोई बोलेगा कि वाई डिड यू नॉट सेटल फॉरेन, बट ऐसा प्लान ही नहीं था यार, क्योंकि वापिस ही आना था. मेरे चाचा मेरे को बोलते थे तू वापिस ही आएगा ना. मैं तो 100% वापिस आऊंगा, 100% कमिंग बैक, एंड दैट टू फॉर द फैमिली, फैट टू फॉर फैमिली बिजनेस. मतलब जो हमारा कंसल्टिंग चालू किया था उसको कंप्लीट करना है. तो 2002 नवंबर में आई कंप्लीटेड माई कंप्लीट कोर्स. मैं कॉन्वोकेशन के लिए भी नहीं किया, सर्टिफिकेट अपने आप ही बोलो कुरियर से आ गया था. एंड आई वाज बैक इन इंडिया, बैक टू माई बिजनेस, बैक टू माई वर्क, एंड बैक विथ माई फैमिली. CA अपब्रिंगिंग आपकी हुई, वहाँ पे कंसल्टिंग आपने की, उसके बाद अपना कंसल्टेंट, फिर वेंट टू ऑस्ट्रेलिया. तो यू वर इनटू बिजनेस, यू वर इनटू कंसल्टिंग, जो आज मैकेंजीज और ये कर रहे हैं, तो यू वर डूइंग दैट, राइट? बट एजुकेशन कहाँ से बीच में आया सर? ये एक कंसल्टिंग चल रहा था, एंड उसी दौरान वी केम अक्रॉस दीज न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह. उसमें ये एनजे के साथ कांटेक्ट हुआ, एंड उन्होंने एक कॉन्सेप्ट चालू किया था, एनजे गुरुकुल. अब उसके पहले क्या था कि आई यूज्ड टू प्रोवाइड HR ट्रेनिंग. ओके, दैट वाज फंडामेंटल बिहेवियरल ट्रेनिंग. 2001-2 के करीब करीब उसी में ये फाइनेंशियल ट्रेनिंग का आया. तब है ना सिमर, एक विचार आया, यार ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये चीज समझ भी पा रहे हैं. I used to go as visiting lecturer in 2004-05 to a institute in Baroda,
नियर बड़ौदा भागोड़िया में पारुल इंस्टीट्यूट करके, वो कोई इंस्टीट्यूट था, अभी तो वो यूनिवर्सिटी हो गई, वो इंस्टीट्यूट था। एंड वहाँ पे मैं जाता था एज विजिटिंग लेक्चरर, एक 2-3 क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, आई थिंक एक सब्जेक्ट पढ़ाता था। फिर एक दूसरा इंस्टीट्यूट पुणे में था, तो मैं वहाँ जाता था एज विजिटिंग लेक्चरर, पूरा कोर्स पढ़ाने का पर, ओके। तो एज विजिटिंग लेक्चरर जाता था, पता चल गया कि यार कर सकते हैं, पीपल वर अप्रिशिएटिंग इट। इनफैक्ट तुमको पता है थोड़ा ऐसा हो गया था कि उस वक्त तो कंसल्टिंग का थोड़ा काम का इट हैड टेकन अ बैक सीट, पर एनीवेज माय ब्रदर वाज देयर, तो वो हैंडल कर रहा था। तो हम लोग फिर थोड़ा ऐसा हो गया था कि भाई तू ये हैंडल कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, तो लेट्स कीप डूइंग इट, तो ऐसे चल रहा था। तो दैट वाज दैट पीरियड। एंड सिमर, दिस इज ए स्मॉल सीक्रेट, पर ये आई थिंक बहुत कम लोगों को मालूम होएगा। ये आजकल क्या कहते हैं ऑनलाइन टीचिंग का चीज आया है ना, उडेमी ये सब आज का। I had developed a CD called Personal Financial Management, Personal Cash Flow Ratios, और ये सब मैंने बनाया था और उसकी मैंने CD बनाई थी। एंड वो CD में लोगों को देता था, सेल नहीं करता था, देता था कि भाई, क्योंकि हम लोग फाइनेंस में थे तो देता था। तो ऐसी CD मैंने डीन सर को भेजी थी, डॉक्टर श्रीकांत को, SPJMR में टाइप करके साइन करके, क्योंकि उस वक्त ईमेल इतना पॉपुलर नहीं था, और उसके एनवलप के अंदर CD डाल के उनको मैंने भेजी थी, आई वुड लाइक टू कम टू SPJMR एज विजिटिंग लेक्चरर। तो 2007 में मैंने ऐसा लेटर लिखा था, कोई जवाब नहीं आया। मैं बोला चलो ठीक है, डेस्टिनी। आई थिंक 4-5वें पे उनका एक फोन आया था, बोले तुम आके सिखाओ। एंड मैं आके पहला क्लास लिया। And all the listeners please know it was a utter flop. मतलब इतना घटिया क्लास मेरा आज तक नहीं हुआ है। एंड पता है कॉमेडी, मेरे को खुद को भी मालूम पड़ा घटिया गया है, बट देन परिमल सर केम इन लाइफ। उन्होंने ये पूरा सेशन किसी से सुना होगा, बोले समझ भाई कैसा रहा? बोले सर सच बताओ बकवास रहा। बोले आपको ही मालूम पड़ गया? मतलब मेरे को ही मालूम पड़ गया बकवास है, एकदम होपलेस। बोले टेक वन मोर चांस। मतलब कौन दुनिया में तुमको दूसरा चांस देता है? पर मैंने सोचा कि दिस इज कॉस्मिक, कुछ हुआ है कि जिसके कारण सर ने मेरे को देख के बोला दूसरा चांस। एंड सिमर, नाउ यू नो द मैजिक। ओके, नाउ यू नो द मैजिक। दूसरा चांस, एंड दैट चांस वाज द सेशन ऑन द लेसन्स फ्रॉम द मूवी गुरु। You go through that class. जो आपने पहली क्लास दी थी हमको 2012 में, दैट वही क्लास की मैं शुरुआत बोल रहा था। उस वक्त कुछ नहीं था, टूल्स भी वीडियो एडिटिंग के इतने मुश्किल से थे, ओके। एंड फिर भी उसमें मैंने मूवी को कट किया, कट करके उसके क्लिपिंग्स प्ले किए, एंड उसमें क्या लेसन था वो देता था, ऐसा करके मैंने पूरा मूवी प्रोग्राम बनाया था। सिमर, दैट चेंज्ड एवरीथिंग। व्यूअर्स को सर वो जो गुरु वाला है, बिकॉज थोड़े लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, गुरु हम फिल्म की बात कर रहे हैं राइट, उस टाइम पे अभिषेक बच्चन, एंड दिस क्लेम्स टू बी ऑन द बायोग्राफी ऑफ धीरू भाई। आप बताओ ना सर वो 3 लेसन याद रखो। पहला, जब तुम्हारा एम्प्लॉय कुछ करता है और तुमको मालूम है वो सही कर रहा है, उसे करने दो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, शेयर द बेनिफिट। उसको ऐसा लगना चाहिए यार अपना सेठ मस्त आदमी है, अपने को भी उसके में से एक प्रॉफिट का हिस्सा दिया। शेयर द बेनिफिट। मेरा ज्ञान मैं पकड़ के रखेगा, बेवकूफ आदमी है, बांटो। तो पैसा भी बांट सकते हैं, ज्ञान भी बांटा इसमें। तो वो तीसरा सीक्रेट भी चीज मस्त बोला, वो जैसे बोला तूने बरोबर देखा नहीं, तीनों में से एक ग्लास छोटा था, एंड दैट इज द सीक्रेट ही शेयर्ड। एक ही चीज, एक ही सीन में से बेटा 3 लेसन। ऑब्जर्वेशन इनकलकेट्स कॉन्फिडेंस। ऑब्जर्वेशन इनकलकेट्स कॉन्फिडेंस। इमेजिन कर, ये मूवी में तो मैं हर सीन में से तेरे को ऐसा लेसन दे सकता हूं। दूसरा एक मस्त चीज है, हमारे डीन सर हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारे पास इमोशनल मतलब कमिटेड लोग होए या तुम्हारे पास टैलेंटेड लोग होते हैं। बोले कमिटेड लोग जो थे ना, इमोशनली एक्साइटेड लोग, उनको ज्यादा रखो अपने पास। क्यों? साथ में मिलकर एग्जीक्यूट कर पाओगे, अकेला कोई नहीं कर पाता है। अनदर लेसन फ्रॉम दैट। मतलब मैं आज भी बोलता हूं, ऑल यू वंडरफुल गाइज लिसन टू दिस, इट्स योर अंडरग्रेड कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, गुरु। अंडरग्रेड कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। आई अंडरस्टैंड 2010 स्टार्ट होता है राइट, दैट वाज अ पिवट, एंड then there is an entire journey आपकी स्टार्ट होती है टीचिंग में, एंड यू टीच फैमिली बिजनेसेस, यू कम फ्रॉम फैमिली बिजनेस, कंसल्टिंग आपने चालू की। एक 2 मिनट हाँ प्लीज सर, प्लीज। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
यू मस्ट नेवर फॉरगेट कि आपका जो तंबू खड़ा है ना, वो कौन से बंबू पे खड़ा है। तो मेरी जिंदगी में जितने बच्चों ने बनाया है, उतना ही बड़ा योगदान डीन सर का है, परिमल सर का है। तो ये मेंशन जरूरी है। मैं कभी भी सोचा नहीं था कि मैं ये क्या कहते हैं, बॉम्बे में आके एसपी जैन में पढ़ाऊंगा, नहीं, कभी नहीं था। डीन सर ने एक दिन एक फोन किया, तो मैंने बोला कि यस। बोलते दिस इज मनीष श्रीकांत, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर कमिंग टू बॉम्बे टू टेक द क्लास ऑन दिस डेट, कम बाय मॉर्निंग। वो सामने आके बैठे, ही इज अ गुजराती, मैं गुजराती। पहला मेरा फेस ऑफ उनके साथ। सो दलाल, व्हाट डज इट टेक टू गेट यू हियर फुल टाइम? तो मैं उनको बोला, सर आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। बोले कोई नहीं, यू हैव टाइम, होल द लाइफ, क्या बोल, यू हैव ऑल द टाइम इन लाइफ टू चूज, टेक 2 मिनट्स। ऑल द टाइम इन लाइफ टू चूज, टेक 2 मिनट्स, ये क्या है? मैं बाहर निकला, इमीडिएटली श्वेता को फोन किया। मुझे, श्वेता, डीन सर ऐसा कह रहे हैं। बोले मस्ती कर रहे होंगे। बोले यार ये थोड़ी ना मस्ती करेंगे, आई मीन थिंक अबाउट इट। तो क्या मालूम। तो मैं अंदर गया, शी सेड, एंड आई सेड, सर ओनली इफ द नंबर्स मैच। ओके, तो बोले टेल मी योर नंबर। मैं बोला सर 2 मिनट। मैं फिर बाहर गया। यू नो व्हाट, अपन को क्लास में सिखाते होंगे ना, एक जमाने में अपन करते थे कॉस्ट प्लेस अप्रोच एंड मार्केट बेस्ड अप्रोच। मैंने कॉस्ट बेस्ड अप्रोच, मेरी इतनी ईएमआई जाती, मेरा इतना खर्चा, जिंदा रहने का इतना खर्चा, ये सब खर्चा मैंने लिखा, एक अमाउंट लिखा। मैं अंदर आके उनको बोला सर 1 मिनट, पेपर लिया, पेन पे लिखा, क्योंकि जितने रिस्पेक्टेबल एंड एल्डरली पर्सन है, मैं उनको ऐसा मुंह पे बोलूं अच्छा नहीं लगता है। मैंने पेपर पे लिखा एक अमाउंट और उनको पेपर आगे किया। इतने छोटे फॉन्ट में उन्होंने लिख दिया उसके ऊपर, ओके। मैंने बोला सर मैं उधर हूं, मेरे को इधर आने का है, तो रीलोकेशन, उसका अमाउंट सैंक्शन, सब कुछ ओके हो गया। 5 मिनट में मैं जो बोला ओके। मैं बोला कि मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है। बोले कौन सी स्कूल में पढ़ता है? इधर अपन उसका एडमिशन ट्रांसफर, 2 दिन का लेटर लिख के दे दिया। एंड on 15th June 2009, I took a class as a full-time professor of SPJMR. He was also very clear at that time कि मेरे को कौन लोग चाहिए अपनी टीम में। जो लोग अपने टीम में चाहिए, get them at all cost. This also lesson, right? हम काफ़ी बार चंदी चोरी कर लेते हैं, देख लें, कर लें। If you are convinced that person in your team will add value, get them at all cost. मेरे 5 months and 20 days of full-time job SPJMR में था, और मैं एक रिक्वेस्ट लेके गया कि सर जनवरी में की एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आ रहा है हार्वर्ड में, एंड आई वांट टू गो एंड अटेंड। आधी सेकंड में अप्रूव किया। सर आते आते मेरे को पेपर देके गए, स्टार्ट द प्रोसेस। आई एम श्योर उनको उस वक्त, आई डोंट नो बिकॉज ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, बट उनको किसी ने बोला होगा कि यार ये आज का ज्वाइन किया हुआ, कल को नौकरी छोड़ के चला जाएगा, तुम इस पे इतना इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि इसका फीस भरोगे, जाने आने का खर्चा, ये सब खर्चा होएगा, ये बंदा छोड़ के चला जाएगा। तो उनको किसी ने बोला भी तो होगा ऐसा। आई मीन वी गेट एडवाइसेस फ्रॉम पीपल। उन्होंने कभी उस चीज को कंसिडर किया होगा कि नहीं किया होगा, मुझे आज भी नहीं मालूम है। लेकिन कहीं उनको ऐसा लगा होगा कि यार ये दलाल रुक जाएगा, शायद ये पढ़ के आएगा तो अपना कहीं ना कहीं कुछ लाभ हो जाएगा। सिमर द नेगो केस स्टडी दैट वी रोट वाज हैपेंड आफ्टर दैट, क्योंकि तब मालूम पड़ा कि यार नेगोशिएशन पे इंडियन केस स्टडी एक भी नहीं है, वो हुआ उसके बाद। एंड फिर यू नो दैट स्टोरी कि इट्स पब्लिश्ड वर्ल्ड वाइड, मतलब 2013, 14, 14, 15 में तो इट बिकेम वर्ल्ड टॉप 10 बेस्ट सेलर में आता था। हमारे पास सर्टिफिकेट है उसका। पर ये कब हुआ? जब किसी ने तुम पे वो भरोसा किया। सर डॉट्स भी कनेक्ट होगी ना, मतलब 2000 से लेकर 2010 तक हैविंग दैट एक्सपोजर। सर हमने रिलायंस की बात की, हम सेंसेक्स 30, निफ्टी 15 लोगों की जब बात करते हैं, राइट, ग्लोबली जब फॉर्च्यून 500 की बात करते हैं, वॉलमार्ट नंबर 1 पे कंपनी इस टाइम पे रेवेन्यू के हिसाब से, इट्स ऑल्सो रन बाय द वॉल्टन फैमिली। इन योर लास्ट 14 years ऑफ टीचिंग एंड ओवर 5000 पीपल, उससे पहले भी इन टू द फैमिली बिजनेस, आज लोग या जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन फैमिली बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? जो जॉब्स हैं, नौकरी हैज बीन ओवरली ग्लैमराइज्ड। ये परसेप्शन किसने खड़ा किया? यही लोग, मीडिया, आर्टिकल। बहुत बार एक इंटरेस्टिंग चीज, बहुत बार पब्लिक फोरम्स पे हम लोग जाते हैं बोलने के लिए, बंदा सामने आके खड़ा होता है, बोलता है आई रेड अ रिसर्च रिपोर्ट एंड इन दैट आई केम टू नो that most of the family businesses don't continue after 3rd generation.
ये तूने भी सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, मेरे को मालूम है तूने सुना होगा। अब मैं ये बोलता हूं बरोबर है, ये लाइन नहीं, एक्चुअल वर्डिंग डिफरेंट करो। द फैमिली बिजनेसेस इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो शुरुआत थी वो डिफरेंट हो सकती है। तेरे ग्रैंडफादर एग्जाम्पल है, उन्होंने चाय की दुकान चालू करी, पॉसिबल है? से यस, यस, वेरी गुड। पप्पा ज्वाइन किए और वो उनके पप्पा मतलब तेरे ग्रैंडफादर को बोला, पप्पा ये क्या, हम चाय बेचते हैं, साथ में खारी बिस्किट भी तो रखते हैं, लोगों को डुबो डुबो के खाने में कितना मजा आएगा। तो थोड़ी खारी बिस्किट, एक दो ब्रांडेड, मतलब एक पार्ले जी रख लेते हैं, ये आजकल शुगर के कॉन्शियस हो गए तो एक न्यू वो ऐसा मैरी रख लेते हैं शुगर वालों। हाँ ठीक है चलेगा। थोड़ा अच्छा चल पड़ा तो पप्पा बोलता है, पापा दादा छोटा सा एक शेड बना देते हैं ना, टेबल वगैरह लगा देते, लोग बेचारे काम करके आया है, देखो कितनी धूप है, तो टेबल पे बैठे शांति से बाइक से आराम करके ऐसा बैठे चाय पिए। अब तब तक ये जो थर्ड जनरेशन आया, यानी कि तुम आते हो, देख के बोलते हो ये तो मस्त चीज है, तो एक काम करते हैं ना, एक उधर अपने पास जगह भी तो है, आपने तो दादा यही जगह आपने ली थी, हाँ तो वाई डोंट वी ऊपर एक छोटा सा रेस्टोरेंट ही कर देते हैं, अब इतना तो आ ही गया है। और दादा बोलेंगे हाँ ये भी अच्छा आइडिया, पर बेटा हमको कभी रेस्टोरेंट चलाने का आता नहीं। बोले शुरुआत एक काम करते हैं, सिंपल से चालू करते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्रिप आ जाएगा तो आगे चलते जाएंगे। अब कोई रिसर्चर आता है, वो ग्रैंडफादर को मिलता है और ग्रैंडफादर का इंटरव्यू लेता है, आर यू इन द टी स्टॉल बिजनेस? एंड ग्रैंडफादर बोलेगा नो, माय ग्रैंडसन केम एंड नाउ ही हैज अ रेस्टोरेंट। छापेगा क्या? द टी स्टॉल बिजनेस डज नॉट लास्ट फॉर 3 जनरेशन। अबे इवॉल्व हो गया, इवॉल्व हो गया। और उधर एक बहुत बड़ी फोटो फ्रेम कि मैं ग्रैंडफादर हैं, एंड 10 साल के बाद वही ग्रैंडसन 4 आउटलेट करता है। वो तो कोई रिपोर्ट नहीं बनाता है, यस और नो? वो ग्रैंडसन का भी एक बेटा आएगा, ये कि 4th जनरेशन, एंड वो देखता है कि फूड डिलीवरी बिजनेस इज डूइंग वेरी गुड। एक काम करते, रेस्टोरेंट बंद कर देते, सेंट्रल किचन कॉन्सेप्ट ओपन करते हैं, एंड वो बंद करके सेंट्रल किचन कॉन्सेप्ट ओपन करके ऐप बना के अक्रॉस द स्टेट 5 स्टेट में चालू करता है। रिपोर्ट में वो नहीं आता है, एवोल्यूशन नहीं आता है। फैमिली बिजनेस सबसे ज्यादा इवॉल्व बट संस्था क्यों है। नहीं आ रहा सर कि अगर आज हम देख रहे हैं कि टॉप 50 कम जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये कौन है? ये फैमिली बिजनेस है। करेक्ट, बट क्यों नहीं आ रहा सर? ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। एचटी पारेख साहब नहीं होते तो एचडीएफसी बैंक नहीं बनती, ये कौन बोलता है? वो नवसारी का एक छोकरा बाहर नहीं आता तो जमशेदजी नसरवान जी टाटा नहीं आते तो तुमको इंडिया की सबसे बेस्ट लिट होटल नहीं बनती। Why is this? If the top 30-50 companies जो सेंसेक्स निफ्टी बनाती come from family legacy, why is the media not projecting them sexy? Why क्यों, मतलब कारण क्या है? Day one से family businesses have been always low key. They have always remained low profile. Okay. They perhaps never wanted to make noise. Okay. उनको ऐसा था तुम आके मेरे को ऐसा करो, ये करो, वो करो। एक ऑफिशियल रिकॉर्ड पे है कि सूरत में से गोविंद काका धोलकिया ने एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया टू राम मंदिर। हैज ही मेड नॉइस अबाउट इट? पता ही नहीं लोगों को। तुम उनके घर पे गए, मैं उनके घर पे गया हूं सिमर, एंड वो बंदा पता है अपने घर में उठ के मिलने आता है। एक पर्सन जो 14,000 करोड़ का टर्नओवर रखता है, वो बंदा गले लगाता है। बट सर जैसे मैंने आपको पूछा है कि क्यों नहीं पीपल आर ज्वाइनिंग फैमिली बिजनेस, बड़े बड़े भी बिजनेसेस हैं, आप कह रहे हो कि मे बी इट इज़ परसेप्शन है एक मार्केट में। बट सर दूसरा बात करते हैं ना सर, मतलब इन एनी वर्क और एनी कंपनी लोग तो चाहिए। सो एक नौकरी करने में क्या हर्ज है किसी को? अगर एक फॉर एग्जांपल मान लो 3rd जनरेशन या 2nd जनरेशन कोई आता है, एक्चुअली में प्रॉब्लम्स है सर, एक्चुअली में देयर आर 10 पीपल इन द फैमिली, नहीं बन रही सर उस बच्चे की। तो आप तो पढ़ा रहे हो सर, आप तो बेसिकली फैमिली मैनेज बिजनेस बच्चों को ही पढ़ा रहे हो। वो 3rd जनरेशन है, वो जेन्यूनली भी बहुत टैलेंटेड है और उसकी पहचान उस फैमिली में नहीं हो रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है सर? अगर उसको कोई एक बड़ी कंपनी एक काम दे रही है, लेट्स से एनी लार्ज कंपनी इज गिविंग देम दैट पर्सन वैल्यू, उसको क्या दिक्कत है बाहर करने की? आज हमारी भी कंपनी, आज हटेक में भी इतने अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, राइट? अब वो अलग बात है उनके अगर नई बिजनेसेस हैं या स्टार्टअप है, बट देर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स ना, वो भी तो काम कर रहे हैं। तो किसी को कुछ कंपनी लोग तो चाहिए ना सर? काम करने के लिए लोग चाहिए, आंसर इज यस। काम करने के लिए लोग चाहिए, आंसर इज यस। उसके लिए जिनके पास शायद फैमिली बिजनेसेस नहीं हैं,
उन लोग के लिए तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो उन लोग को तो काम करना ही पड़ेगा बाहर, या फिर अपना खुद का एक नया धंधा चालू स्टार्टअप करेंगे। कर लें, हाँ, सर, वही उसमें कोई नया दिक्कत धंधा नहीं। चालू करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। पर उनके पास दो पॉसिबिलिटी वो है कि प्राइमरी जॉब भी करेंगे, बराबर। अब आते हैं उनके पास जिनके पास फैमिली बिजनेसेस है। अब तुम्हारा ही केस को कंटिन्यू करते हैं कि 10, 15, 20 लोग हैं परिवार में, बहुत बड़ा फैमिली है। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, आप बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए XYZ कंपनी के लिए, तो मतलब आप कुछ काम तो करने ही वाले हो, फैमिली बिजनेस वाले हो, आपके शायद यहां पे आइडेंटिटी तुमने बोला वो नहीं हो रहा है, तो आप बाहर जाके कुछ काम करने ही वाले हो। तो मैं आपको बोलता हूं कि वो जो अपॉर्चुनिटी आप बाहर ढूंढने जा रहे हो, वही अपॉर्चुनिटी आप यहां पे क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। एक आर्किटेक्ट लड़की है जो कला क्षेत्र, कला आर्ट में बहुत होशियार है, फैमिली बिजनेस है, एंड फैमिली बिजनेस में जाना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है, एंड फैमिली बिजनेस शायद केमिकल या लोहे का बिजनेस है, तो नहीं जा रही है। मेरे को मिलती है तो मैंने उसको बोला कि बेटा एवरी दिवाली तुम लोग कुछ करते हो? हाँ सर, डैड बहुत अच्छा काम करते हैं, बिकॉज एवरी दिवाली वी डू दिस एक्सेट्रा। तो व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट क्रिएटिंग और इंटीग्रेटिंग तुम्हारा ये बिजनेस ऑफ आयरन and creating an art piece out of it and send it out to everybody with a personalized gift. Dear Mr. Simmer, it was a wonderful year working with you. Wish you happy new year, happy Diwali, and from हमारी कंपनी का नाम ऐसा करके पर्सनलाइज ऐसा गिफ्ट बना के क्यों नहीं दे सकते? तुम तो कला में को, तो ये कला की चीज है, आर्ट पीस है, लेकिन पर्सनलाइज। वो बंदा फेंकेगा भी नहीं, रखेगा भी। कंपनी का नाम तो नीचे जस्ट सेंडर है छोटा, उसका नाम बहुत बड़ा है, तो अपने नाम की चीज तो कोई भी नहीं फेंकेगा। पर सर वाई वुड डैड अलाउ? मैं तो पूछा तुमने, वो हर साल दिवाली में इतना खर्च तो करते ही हैं, तो तुमने क्या पूछा उनको, डिस्कस करा? तुमको पता है सिमर, हमारे जो बच्चे ना बहुत सारे, उन लोग का तो एक दूसरा है, वो मान लेते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा फैमिली है ना, इसलिए अंदर घुसने की जगह नहीं है। ऐसा सोचते हो? बेटा आप जिस नौकरी में काम करोगे ना, वो कंपनी तो तुमसे भी बड़ी माया जाल है, उसमें बिल्कुल जगह ही नहीं है। उसमें तो तुमको पूरे कोने, पूरे रूम का एक कोना दे देंगे, उसको मैनेज करना है। जबकि फैमिली बिजनेस में शायद तुम्हारे पास स्कोप आज नहीं तो कल निकल आएगा। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, तो इतनी बड़ी बात पूछते ही नहीं है। बेटा पूछो एक बार अपने मेंटर्स को, मेंटर में कोई भी रख लो, मामा, चाचा, काका, फुआ, और वो लोग पता है आपको कोई चीज के लिए मना करेंगे ना, तो रियल रीजन कुछ और होएगा, रियल रीजन कुछ और होएगा। एक काम करते हैं, तुम अपने पापा से बात करो कि पापा अपने को ना अफ्रीका में सोलर का बिजनेस करना। वो एक सेकंड में हाँ बोले कि नहीं पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक हिस्ट्री होगी, वो हिस्ट्री जो शायद तुमको मालूम नहीं होगी, कि एक बार हमने छोटा सा एक्सपोर्ट का एक्सपेरिमेंट किया होगा, फेल हो गए होगे, एक्सपोर्ट से डर लगने लगता है। इसलिए बच्चा जब बोलता है तो बोलते हैं ना दिख रहा, पर वो ना नहीं कहना जानते हैं, तरीका ना कहना नहीं जानते, इसलिए वो डरते हैं, इसलिए बोलते हैं ना, ऐसा बोल देते हैं। अरे हिस्ट्री है, परिवार की एक हिस्ट्री होती है। रादर सजेस्ट करने से पहले घुसो, समझो, फील करो। पैकेजिंग में अपना एक बच्चा है, बोलता है कि पप्पा अपन ये करते हैं, पहले ये पूछो पप्पा ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, कितना प्लास्टिक चाहिए, कब पिघलता है, कैसे पिघलता है, ऊपर कितना, ये डिमका फलाना, इतना डेटा आ गया अपने पास। अब मैं जाके सोचता हूं मैं ये काम लेने के लिए मैं कैसे चाहिए। बट सर आज कोई अगर बच्चा है, लेट्स से उनका फैमिली बिजनेस है प्लास्टिक्स में, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, बॉम्बे में है, कुछ है, और वो जो लड़की है या लड़का है, ही और शी इज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, तो मतलब मैं ये सर समझना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू जॉइन द बिजनेस ना। अगर वो स्पोर्ट्स में बढ़िया है तो वाई आर वी नॉट सेइंग कि यार तू एक्सेल स्पोर्ट्स में कर, मतलब द आइडिया शुड नॉट बी कि यार तुम एक्सेल करो जिसमें भी कर सकते हो। फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना नहीं करना इज अ डिफरेंट वर्ड। वी वांट एवरीबडी fundamentally who have family businesses to be groomed in family business. Remember the word grooming. तुम्हारी तालीम है ना, पारिवारिक बिजनेस है ना, तो दो टाइप की होएगी, एक एजुकेशनल यानी कि थियोरेटिकल, और दूसरा विजडम। तुम बहुत रेयर कॉम्बिनेशन हो जाओगे। अब आते हैं तुम्हारे इस आंसर पे। मेरा फैमिली बिजनेस है इन मैन्युफैक्चरिंग, तुम प्लास्टिक बोला ना, प्लास्टिक, पर मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं 1, 1.5, 2, 3 साल मेरे फैमिली बिजनेस में गया, अच्छा डेप्थ आ गया,
प्लास्टिक में ये होता है, वो होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैंने पापा को बोला, पापा आई वुड लाइक टू परस्यू स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट। हाँ बेटा, तू तो ये अच्छा ही कर रहा है, तो तू फ्री टाइम में जा सकता है। बोले नहीं, मेरे को थोड़ा फुल टाइम जैसा करना है, करो। अब बंदा जब फुल टाइम में स्पोर्ट्स में आया, स्पोर्ट्स में उसने देखा कि यार लोग शूज पहनते हैं, सोल कौन सा है? बोले ये, वापिस आके पप्पा को बोलते, पप्पा इस ग्रेड का प्लास्टिक सोल में चलता है क्या? बोले क्यों? फ्लेक्सिबल चाहिए तो रनिंग अच्छी हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बंदे का जो नजरिया है ना वो बेटर हो जाएगा। ग्रूमिंग होना चाहिए दिकरा। पारिवारिक बिजनेस में ग्रूमिंग होना चाहिए। ग्रूमिंग 3 प्रकार का होएगा। नंबर 1, एक आप है ना अलग अलग किस्म के लोगों के साथ काम करना सीख जाओगे, पहला ग्रूमिंग। दूसरा ग्रूमिंग, आप अलग अलग टाइप के लोगों के टेंट्रम्स एंड चीजों को हैंडल करना सीख जाओगे। एंड तीसरा ग्रूमिंग कि हाउ यू हैंडल डिफरेंट पॉइंट्स पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पीपल्स पर्सपेक्टिव, हाउ यू एक्सेप्ट डिफरेंट पीपल। ये 3 चीज सीख जाओगे जो आज नहीं, अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल जब तक जियोगे तब तक काम आएगा। आज सर एक बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप आज एक्सेसिबल हो गया। मैं वर्ड एक्सेसिबल इसलिए बोलता हूँ बिकॉज 20 साल पहले इन्फॉर्मेशन ऐसी थी, आज ऐसी है। आज एक बच्चा बैठा कन्याकुमारी से लेकर छोटे छोटे जो गाँव से बैठ के एक आइडिया निकाल के बिजनेस कर सकते, बट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो गया। तो उनके लिए, वो भी तो फैमिली है ना सर, 2 भाई, लेट से 2 भाई या 2 बहनें सोचते हैं कि हमको कुछ बिजनेस करना है, ठीक है, तो वो फर्स्ट जनरेशन हुआ ना, दैट बिकम्स फर्स्ट जनरेशन। तो बिकॉज यू हैव डेल्ट विद ऑल जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन लोगों से, तो उनको आपका क्या मैसेज है सर? उनको क्या चीज़ें आज से सही करनी चाहिए जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं? 2 चीज है। फर्स्ट, थिंक अबाउट कमिंग इन अ बिजनेस, फर्स्ट जनरेशन है, विच इज जेन्युइनली हेल्पिंग solve a problem of people, genuinely, community, class, कस्टमर, जो भी है, मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ऐसा कुछ जेन्युइन चीज आइडेंटिफाई करो। डोंट बिकम जस्ट वन मोर रन ऑफ द मिल कंपनीज या रन ऑफ द मिल ऑर्गेनाइजेशन। यदि तुम ये कप बनाना चाहते हो या पेन बनाना चाहते हो, तो पेन तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो इसमें कुछ विशेष लेके आओ, कुछ नया चीज लेके आओ जो सामने वाला डिमांड करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करो उसका, पहली चीज। एंड दूसरी चीज, प्लीज लर्न टू एक्सेप्ट एंड वर्क विद डिफरेंट पीपल। बहुत मुश्किल है, इवन आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट जितने तुम्हारे आजू बाजू लोग आते हैं, रादर देन कंक्लूड करो ये ऐसा है, इसकी बेस्ट चीज निकाल लो, इसकी बेस्ट चीज निकाल लो एंड उसको काम पे लगा दो। अब मेरा एक और सवाल है सर, हमने गले पे बैठने की बात की कि कोई खराब नहीं है, राइट? Now, in this process, because businesses are evolving, that is first generation, second generation, कुछ भी हो, है ना? हम सोलर के काम में नहीं थे, हमने स्टार्ट किया सोलर के काम। आई वॉज पैशनेट अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, वो स्टार्ट किया, वो एक वर्टिकल बन गया ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम बिल्ड कर रहे हैं। नाउ इन द प्रोसेस यू आर इवॉल्विंग। 2024 में आपको एक 22 साल के बच्चे को भी अट्रैक्ट करना है उस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। लोग तो चाहिए ना आपको काम करने के लिए, एंड यू हैव टू ऑल्सो अनलॉक वैल्यू, मेक मनी फॉर देम, प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ। In this process, what is your message to traditional family businesses who are not attracting professionals, who have the money power, but how should they attract professionals? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 100%, if we want to grow the business, we have to attract outside people, professionals, जो हमसे आज की तारीख में टैलेंटेड है, हमसे ज्यादा होशियार है। ये फर्स्ट क्लियर मैसेज है। मतलब मेरे से होशियार आदमी से मैं पूछूंगा ने तो मेरा ग्रोथ गारंटीड है। हमारा लोचा ये कि हम पूछ नहीं सकते, पहली बात तो माय मैसेज टू ऑल फैमिली बिजनेस पीपल इज कि यदि आपको ऐसा है कि भाई मैं जहां पे हूं वहां से मेरे को आगे बढ़ना है, यदि आपको आगे बढ़ना वही, इफ यू वांट टू, देन आपको यंगर या आज का स्मार्टर आदमी औरत जो भी है उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये पहली चीज। हाँ, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि वो कैसे करें। ओके, इसके लिए ना आपको अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आई विल गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, यदि मेरी इमेज, मतलब मैं एक फैमिली बिजनेस ट्रेडिशनल हूं और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, समझो कि केटरिंग का बिजनेस है, आई विल गिव एन एग्जांपल ओनली। तो केटरिंग का बिजनेस है और मेरा इतना ट्रेडिशनल बिजनेस है कि अभी मैं ग्रो करना चाहता हूं लेकिन मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी इमेज मेकओवर करनी पड़ेगी। मुझे ब्रांडिंग मार्केटिंग तो बड़े वर्ड्स हो जाते हैं इसलिए मैं वो इसलिए नहीं यूज करना चाहता हूं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इमेज मेकओवर का मतलब ये हो गया कि भाई आज मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो गया, आज मैं कहीं एक इवेंट है, कॉलेज का इवेंट है,
तो मैं वहां जाके स्पॉन्सर करता हूं और अपना एक स्टॉल लगाता हूं। तो वहां पे स्टॉल लगाया, केटरिंग का नाम पता है क्या है अपना केटरिंग का? मैं नाम बोलूंगा शायद कोई कंपनी हो भी सकती है, इसलिए मैं ऐसा नाम ट्रेडिशनल पर एग्जांपल ही दे रहे हैं। Assumption के तौर हाँ, तो श्री लक्ष्मी केटरर्स, बरोबर, ऐसा कोई केटरर है, उसने वहां पे स्टॉल रखा। अभी उसको अट्रैक्ट करने की है टैलेंट, राइट? इसने पहले डिसाइड किया, पहला मेरा थियरी वो क्लियर रखना, हाँ, कि इफ आई वांट टू ग्रो, तो उसने डिसाइड किया ना, तो उधर श्री लक्ष्मी केटरर मत लिखो, SL केटरर्स। अब SL का मतलब तो कुछ भी हो गया, एकदम हाई फाई भी हो गया, तो SL केटरर्स। तुम दे रहे हो वड़ा पाव एक्सेट्रा, वड़ा पाव ही रखो, लेकिन उसमें चटनी के फ्लेवर्स चेंज करो। ऐसा करके तुमने एक कॉलेज में वहां पे स्टॉल लगाया, तो वहां के यंगर बच्चे वहां पे आते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट कि यू आर गोइंग टू हैव अ न्यू इमेज। तो पहले श्री लक्ष्मी केटरर का कोई लोगो ही नहीं था, अब मैंने यहां पे SL ऐसा स्ट्रोक बना के लोगो बना दिया, एकदम हाई फाई हो गया, हाई फाई हो गया। सो पहला था इमेज मेकओवर। फिर आप ऑनलाइन प्रेजेंस में भी आ जाओ। अभी समझो कि आप एक कॉलेज की लड़की हो और आप इस कॉलेज में गई, वहां पे केटरर का स्टॉल था, आपने वो देखा, एकदम जैसी टाइप का एक स्टॉल बनाया हुआ था, इसलिए तुम डेफिनेटली फोटो निकालोगी, एंड निकाल के ऐसा ठक देके डाला इंस्टा पे। वो बंदे ने भी इंस्टा पे प्रेजेंस है, अब वो बंदे का प्रेजेंस देखो मैच होने लगा, अट्रैक्ट शुरू हो गया। XYZ एक एग्जांपल लेते हैं कि सेकंड जनरेशन लड़का है, लड़की है, उसको 20 साल हो गए बिजनेस में, अट्रैक्ट कर लिया, बिजनेस बड़ा हो गया, राइट? हमने उसको LNT का नाम दे दिया, जो भी XYZ नाम दे दिया, और हमने प्रोफेशनल्स अट्रैक्ट भी कर लिए। नाउ फर्स्ट जनरेशन के आगे दो सिचुएशंस है। एक ये सिचुएशन है, स्केल हो गया बिजनेस, प्रोफेशनल आया, उसने 15 साल काम किया है, जो उसका अपना लड़का, अपना खून है, उसने भी 15 साल काम किया है, लेकिन मेरिट प्रोफेशनल का आ गया है। आसान कर देता हूं, एक गुजराती फैमिली को मैं जानता हूं, मस्त है, एंड वो पता है, वो भाई साहब के पास है ना स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, पर ड्राइवर है, ओके? पप्पा के पास, बेटे के पास टोयोटा है, ड्राइवर है, उसका CEO के पास है ना BMW, कंपनी प्रोवाइडेड, गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ। मैं बोला कि साहब ये क्या है, मतलब तुमको, एंड ही नाइसली लाफ, ऐसा हंसते हंसते समीश भाई, काम कौन करता है? CEO। ये मैनेजमेंट है, माय ओनर है, ये काम अच्छा करता है, इसको मैं पगार देता हूं, बट इसका रिफ्लेक्शन होता है स्टॉक प्राइस में, वैल्यू ऑफ माय बिजनेस में, एंड मैं रिच होता हूं। यदि मैं ये काम करूंगा तो फिर मैं कब रिच होऊंगा? सो उस बंदे ने अपने बेटे को भी काम पे लगाया, बाप ने बेटे को काम पे लगाया, 15-20 साल बेटा CEO, दोनों साथ में चले। फिर एक स्टेज पे आके बच्चा पप्पा को बोलता है, पप्पा आई हैव बीन गोइंग टू दिस एसोसिएशंस, तो आई हैव गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी इन चंडीगढ़, तो मैं उधर जाऊं? चलते हैं, चल एक काम कर, दोनों ही साथ में एक नया वेंचर ओपन करते हैं, वैसे ये CEO रन कर ही रहा है, उसको करने दे। बोलते हैं हाँ पप्पा, एंड नाउ द फादर एंड सन दोनों नए वेंचर में चले गए हैं, नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन सम न्यू बिजनेस, दिस दैट एक्सेट्रा। वो CEO रन कर रहा है, एक अच्छा प्रोफेशनल रन कर रहा है, वो अच्छा रन भी, अच्छा प्रोफेशनल रन कर रहा है, इसलिए आप एक मस्त वर्ड यूज करते हो, आप उसको अकाउंटेबल भी कर सकते हो, भाई साहब ये रहा, आपको इतना मेरे को चाहिए ही चाहिए और ऐसे चाहिए, आप उसके लिए क्या करते हो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मेरे को ये चाहिए, इसलिए मैं मेरा वैल्यू बढ़ा रहा हूं। गाड़ी मेरी छोटी है, मेरे को इंप्रेस किसी को नहीं करना है, उस बंदे को मेरे को नर्चर करके वो दौड़ रहा है, तो आई विल टेक केयर ऑफ हिम। ओके, सो दूसरी चीज एक और मेरे मन में आती है कि ठीक है, चलो ईगो नहीं आती, रियलाइजेशन होती है, वो बच्चा कहता है चलो लेट प्रोफेशनल्स रन इट, बट हाउ डू रिटेन प्रोफेशनल्स? एक ग्राफ है, 10 जन को हायर करोगे, 10 जन को हायर करोगे, 4 या 5 छोड़ के शुरुआत में चले जाएंगे, 2-3 साल के बाद चले जाएंगे, आपके पास बचेंगे 1 या 2, फिर आप लोगों को हायर करोगे, 10 को हायर करोगे, उसमें से फिर 2 बचे, अब कितने हो गए तुम्हारे पास लॉन्ग कमिटेड? 4। संस्थाएं ऐसी बनती हैं, पहले ही दिन पे जो आदमी आपके यहां आएगा वही आपके साथ उस मिशन पे चलेगा जहां पे आपको जाना है, वो नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो कमिटमेंट भी नहीं आएगा, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात है कि 10 आएंगे,
4 जड़ जाएंगे, 2 साल के बाद चढ़ जाएंगे, तो अब हो गए 6, चले गए 4 बच गए। अब फिर 10 हायर करो तो 4 प्लस अनदर 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपकी टीम बढ़ती जाएगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और उसमें आपके पास गिने चुने 5-10% लोग होंगे जो आपके एकदम करीबी सर्कल में आएंगे, जो आपके टॉप एंड क्लोज प्रोफेशनल हो जाएंगे। कुछ होंगे 2 हाथ डिस्टेंस पे होंगे, एंड कुछ तो आके फिर भी निकल ही जाएंगे। तो ऐसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की भी बनेगी। आपको कितना बुरा लगता है सर व्हेन फैमिली बिजनेसेस और बिजनेसेस ब्रेक? बहुत, मतलब इट हर्ट्स मी। एंड तुम बहुत दूर जा रहे हो। मैं तो मेरे ऐसे करीबी दोस्तों को जानता हूं जिनकी परिस्थिति ऐसी हुई है, और वो आके मेरे को बोलते हैं कि समीश, आई वांट टू ग्रो द बिजनेस टू दिस हाइट, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और ईगो है सर? नहीं, ईगो खाली नहीं है। ईगो भी हो सकता है, ग्रीड भी हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ भी हो सकता है। अच्छा, पर्सनल नो मोटिवेशन भी हो सकता है, नहीं करना अपने को, करना ही नहीं। ऐसा भी हुआ है कि 4 साल तक ये बिजनेस में कोई मूवमेंट नहीं होती है, एंड सडनली अनदर 2-3 इयर्स में बंदे का मेरे को फोन आता है, सर हाउ आर यू? तो बेटा बेटा कैसी परिस्थिति है, अभी क्या है? सर थिंग्स हैव इंप्रूव्ड, हैव बिकम बेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जब मैं फिर उनको मिलने जाता हूं तो दे कैन नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाई अ पिन पॉइंट इन लाइफ जहां से ये टर्न हुआ है, दे कैन नॉट। बट हम स्टोरी पे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते जाते हैं, तो वी कम टू नो कि एक अच्छा ऑर्डर आ गया, एक अच्छा एम्प्लॉय आ गया, शायद बेटे की शादी हो गई, दामाद अच्छा, आई डोंट नो एनीथिंग, समथिंग हैपेंस इन देयर लाइफ व्हिच बिकम्स ए रीजन फॉर टर्निंग पॉइंट एंड द लाइफ चेंजेस। क्या मैसेज है सर अगर 2 भाई या कोई भाई बहन या फादर? पहला मैसेज क्या तो मैसेज ये है, जो इस टाइम पे बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप है सर, क्या मैसेज है सर? जितनी हो सके तो बात करके सुलझाने की कोशिश करो। 1-2 बार गिर चुकी है, तीसरी बार प्रयत्न करो, तीसरी बार गिर चुकी, चौथी बार प्रयत्न करो, प्रयत्न पहला करो। एक मेरा मैसेज है, आई एम लुकिंग एट द कैमरा डायरेक्टली एंड टॉकिंग। इट्स ऑलवेज इजी टू डाई, डिफिकल्ट टू लिव, इजी टू डिवोर्स, डिफिकल्ट टू रिमेन मैरिड। कोई भी चीज टिकाने में ना बहुत मेहनत लगती है। बिजनेस को भी बनाने में, इमेज बनाने में तुम्हारे 25, 30, 50 साल घुस गए होंगे। तोड़ने में प्रयत्न करो, पहली चीज। एंड दूसरी, इनफैक्ट वो नहीं हो पा रहा है तो जो परिस्थिति में, जैसी परिस्थिति में है वैसा उसको खींचो जितने टाइम तक खींच सकते हैं। मे बी सम टर्न ऑफ इवेंट्स में हैपन एंड थिंग्स में कम इन आवर फेवर एंड विल हैपन, बिकॉज वन साइज फिट्स ऑल ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। सर जो आज 2 भाई या एक हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, जैसे हमने चाचा की बात की, सो देर और एक खून का रिश्ता भी तो है ना, एक पर्सनल प्यार भी है, एंड यू आर वर्किंग प्रोफेशनली, तो उस कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज कर दो? पर्सनल रिश्ते तो खराब होते ही होते हैं सर। जब भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, प्रोफेशनल एंड जब काम करते हैं, हकीकत यह है कि तुम चाहे जितना भी प्रोफेशनली अलग हो, पर्सनली काम को बैगेज लेके चलो, एक चीज है ना, कॉमनलिटी है। एंड व्हाट इज कॉमनलिटी? द इमोशन। दोनों गुस्सा भी है ना, पता है, दिशा सेम ही है, मार्क करना। तू गुस्सा है मेरे पे, पर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस का अच्छा होना चाहिए, यस और नो? मैं भी तेरे पे गुस्सा हूं, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ये है इमोशन। खाली एक चीज है, उस इमोशन को हम जब दबाते हैं ना तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं ना तो गड़बड़ शुरू नहीं होती है। एग्जाम्पल, यदि तू मेरे से बड़ा भाई है और मैं छोटा है, और गलती तुम्हारे से ही हुई है, मैं छोटा हूं, गलती तुमसे हुई है, तुम बड़े भाई हो, ऐसा मेरे को लगता है, देन मेरा एक ईगो ये सब बीच में आएगा। रादर मैं तुमको मिलता हूं, तुम्हारा पैर छूता हूं क्योंकि बड़े भाई हो, और फिर गले लगा के बोलता हूं सिमर ऐसा नहीं करना है, वर्सेस मैं हाथ मिला के टेबल पे बैठ के तुमको बोलता हूं यू आर रॉन्ग। विच इज बेटर? पहला वाला सर, नेचुरली। हम लोग उसको मार रहे हैं, वो संबंध को ही मार रहे हैं। मतलब मैं आज भी बोलता हूं, फैमिली वैल्यूज जो है ना, फाउंडेशन। तुम्हारे घर में यदि
पैर छूने की एक वैल्यू सिस्टम है, हर त्योहार पे या हर 11 पे कुछ ऐसा करने की विधि है, ऐसा है, वो रिचुअल को होने दो, वो रिचुअल को होने दो। इट्स अ स्टूपिड रिचुअल, मेनी पीपल माय फाइंड स्टूपिड रिचुअल, होने दो। लेकिन वो जो रिचुअल में कहीं ना कहीं जो मन मोटाव है ना, वो इतना खत्म हो जाता है कि ऑटोमेटिकली फोर्सफुली साथ में आते हो, इमोशन है, कर निकाल दो। सर जो सक्सेशन हो रहा है काफ़ी, अगर कोई बिजनेसेस इस टाइम पे सक्सेशन के थ्रू जा रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ, एनी 2-3 थिंग्स दैट यू हैव जिसमें सक्सेशन प्लानिंग चल रही है, बिकॉज यू बीन एडवाइजिंग अ लॉट ऑफ बिजनेसेस इन सक्सेशन प्लानिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, व्हाट आर द थिंग्स दैट 2-3 थिंग्स दे शुड डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड? जो ऊपर की पीढ़ी है वो जब नीचे की पीढ़ी में से एक सक्सेशन प्लानिंग का तरीका शुरू करना चाहते हैं, तो पहली चीज ये है कि ऊपर की पीढ़ी को ना एक मेंटल रोड मैप लिख के ना रखे, क्योंकि बहुत बार लोग लिख के नहीं रखते हैं, तो या फिर लिख के रखो अपने पास कि भाई मेरे पास मेरा ये बेटा बेटी जब आएंगे और बिजनेस को लेके चलना है, तो ये बेसिक 3 चीजें तो उनको कंपलसरी करने की है, वो रोड मैप होना चाहिए उनके पास। सो से फॉर एग्जांपल कंपलसरीली 3 years विजिटिंग ऑल ब्रांचेस, रेगुलरली विजिटिंग ऑल ब्रांचेस। तो मैं ऐसा टिकमार्क बॉक्स बनाऊंगा, सिमर डिड यू विजिट अवर नॉर्थ के ऑल द 4 ब्रांचेस इन दिस मंथ? नहीं, मैं 2 ही गया था। क्यों बेटा, मैं बोला था तुमको, हमको 4 ब्रांच में जाने का है, 4 ब्रांच में इतने इतने लोगों को मिलना था, मैं पहले ही बोला था ना। इट हैज टू बी डन। नो, इफ इट इज नॉट डन देन इट इज नॉट डन, मतलब वो तुम्हारा मैट्रिक्स मैच नहीं कर रहा है, ये करना है। तो ये ऊपर की जनरेशन को ऐसा फॉलो अप लेने का है। तो फर्स्ट थिंग, दीज आर दी मस्ट हैव्स, यू नो, नेगोशिएशन में बोल देते हैं नाइस टू हैव एंड मस्ट हैव्स, नाइस मस्ट हैव्स, इतने मेरे को चाहिए ही चाहिए। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि काम करने का जो तरीका हम लोग का एक कल्चर बना है, उस कल्चर में आप फिट हो रहे कि नहीं हो रहे, तो वो फिटमेंट लाने की कोशिश करनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि वो लड़का या लड़की अपना एक थॉट भी लेके आता है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ा है, जहीं पे भी पढ़ा है, तो अपना एक थॉट लेके आ रहा है। उसको बोलो तेरे थॉट को हम गोली नहीं मारेंगे, लेकिन तेरे को यहाँ पे इस कल्चर को उसका एक हिस्सा बनना पड़ेगा, तो कल्चर का हिस्सा बनो। एंड देन फाइनली उसको एक छोटा सा डिपार्टमेंट दे के देखो कि वो कैसे लीड कर पा रहा है। यदि ये 3 चीजों का टिक मार्क हो गया, तो ये बंदा अपने पास लंबा टिक सकता है, नहीं तो नहीं, मतलब लंबा टिक सकता है, मतलब इज अ गुड सक्सेसर। या फिर इस रूट को फिर करना पड़ेगा, मतलब इट्स लाइक अ प्रोसेस। इट डिडंट गो राइट, इट्स एन एग्जाम, यू डिडंट गो राइट, गो अगेन एंड डू इट। I want to also touch with one of your, as a professor, you also teach negotiation and marketing. Negotiation में आपके papers publish हुए हैं. First time I was exposed to 1, 2 level, 3 level negotiation was in your class back in 2013. Sir, negotiation स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, विच इज़ अ बिग फ्लॉ, राइट? कोई आप नेगोशिएशन के बारे में कोई टूल्स एंड फ्रेमवर्क बताना चाहते हो सर हमारे लिसनर्स को? कोई 3 चीज़ें, कोई 5 चीज़ें कि वाइल नेगोशिएटिंग अ डील, वाइल नेगोशिएटिंग एन ऑर्डर, कुछ भी 5 कोई ऐसे बेसिक फ्रेमवर्क से नेगोशिएशन सर? एक चीज हमेशा याद रखना कि नेगोशिएशन में ना एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड बेस्ट टू टेस्ट है, बेस्ट टू टेस्ट। एंड उस कॉन्सेप्ट से अपनी पोजीशन एवरी टाइम चेक करो, एवरी टाइम चेक करो। सर द कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, द पावर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। एक लड़का है सिमर, उसका करंट एक जॉब है, कहीं पे भी है, XYZ जगह पे ले लो, 25,000 का जॉब है, ओके। वो तुम्हारे पास जॉब के लिए आता है, तो उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होगी? एटलीस्ट मिनिमम 25 तो होगी, 25 तो ऊपर मांगेगा, बराबर है, ओके। इमेजिन कि इस बंदे के पास जॉब नहीं है, अब उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होगी और तुम दोगे कितना? 25 से नीचे 100%, ओके। एंड यदि 2008 का पीरियड चल रहा है तो बेचारा घर से थोड़ा पैसा देगा, क्योंकि उसका सीवी में ब्रेक नहीं दिखना चाहिए, यस और नो? उसके पास जॉब थी तो उसके पास पावर ऑफ नेगोशिएशन हायर था। जब उसके पास जॉब नहीं थी तो उसका पावर ऑफ नेगोशिएशन कम हो गया। पावर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आपकी ताकत ज्यादा हो जाती है, आपके पास ऑप्शन कम है तो आपके पास ताकत कम हो जाती है। सो पावर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स 1, और क्या है सर? सो ये चीज ऑलवेज याद रखना, दोनों तरफ काम करता है। एक कि सामने वाले के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है तो हम निकाल दें, पर अपने पास ऑल्टरनेटिव तो अपनी ताकत ज्यादा हो जाती है। यू नो, मैं कभी भी ट्रैवल करता हूँ ना सिमर,
तो नॉर्मली मैं सेकंड लास्ट फ्लाइट लेता हूं, छूटने का चांस है ना, तो एक विकल्प रहेगा। लास्ट फ्लाइट लिए ना, मतलब दिल्ली के लिए तो मैं हमेशा सेकंड लास्ट फ्लाइट लेता हूं। इफ आई एम सपोज टू हैव अ लॉन्ग डे, रात की सबसे लास्ट फ्लाइट समझो कि 11 बजे की है, मैं 10:30 की ले लेता हूं। 10:30 की लेट होते होते कभी 11:10 हो जाती है, बट दैट्स ओके। मैं टाइम के लिए नहीं लिया, मैं सेकंड लास्ट फ्लाइट, ये छूट गई तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हाथ में रहेगा। ओके, तो लाइक दैट। सो दैट इज पावर ऑफ ऑल्टरनेटिव, माई फर्स्ट सबमिशन। मेरा सेकंड सबमिशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस एज वेल, ऑलवेज रिमेंबर कि नेम्स ड्रॉपिंग, डू नॉट ड्रॉप नेम्स unless you know the other person very well. I'm repeating it, remember this forever. Do not drop names unless you know the other person very well. सामने वाले व्यक्ति को जानो, उसके बाद नाम को ड्रॉप करो, अन्यथा आपका नेम्स ड्रॉपिंग वे क्या बोलते हैं, विल बैकफायर। बैकफायर बोलते हैं ना, वो बैकफायर होएगा। से फॉर एग्जांपल आपको कोई व्यक्ति के साथ घृणा है, अपसेट है, अच्छा रिलेशन नहीं है, जो भी है, ओके, एंड मैंने उसी का नाम आपके सामने ड्रॉप कर दिया, आप सेकंड में ही आपने कंक्लूड कर दिया, यू नो हिम, यू नो हर, मेरे को तुमसे काम ही नहीं करना है। नेम्स ड्रॉपिंग, यूज द नेम विच इज नॉट योर एनी टाइप ऑफ एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब हो गया नॉट योर कस्टमर, नॉट योर सप्लायर। तुम पावर में काम करते हो तो तुम्हारा कस्टमर कौन हो सकता है ये मेरे को मालूम है, तुम्हारा सप्लायर कौन हो सकता है मेरे को मालूम है। इन दोनों में किसी का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं तुमको किसका नाम रेफर करके दूंगा, मैं नो मैन्स लैंड, यानी कि हम दोनों जिस कॉमन समाज में हैं, उस कॉमन समाज में एक XYZ आदमी का नाम दिया जिसको तू भी, मेरे को मालूम है, रिस्पेक्ट करता है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं, पर वो तेरा कस्टमर नहीं, इसलिए तू जज नहीं करेगा, तेरा सप्लायर भी नहीं तो जज नहीं करेगा, और मैं उसका रेफरेंस दे देता हूं। आप जानते ही हैं ना इन भाई साहब को, आप उसको जानते हैं? हाँ जी, हम लोग काफी करीब हैं। ट्रस्ट बिल्ड हो गया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया, एक्वेंटेंस। तो नाम, वो एसोसिएट का नाम ना ड्रॉप करना, पहले पहले शुरुआत बात करते ही पहले सीधा नाम दे देते हैं, सर आप इसको जानते हैं? अच्छा, तो क्यों पूछा? अरे ये कनेक्शन निकालने के लिए, बस इससे तो अपनी पेमेंट भी निकालनी बाकी है ना, एक काम कर, इसको दबोच ले, इसके बेसिस पे मैं पेमेंट निकाल लूं, लाइक दैट। बैड फीलिंग, डोंट। मेरा थर्ड सबमिशन, ऑलवेज वेन एवर यू आर गोइंग टू नेगोशिएट विथ समबडी ने, एक चीज हमेशा याद रखना, एंकर पॉइंट। इट इज द फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स अक्रॉस। हाय सिमर। हाय सर, कैसे हो? बढ़िया एकदम सर। चल चाय पीने जाते हैं। चलो सर। मैरियट चलते हैं। मैंने एंकर कहां डाला? मैरियट। अब सिमर को मैरियट अच्छा नहीं लगता है, पर मैंने एंकर उधर डाला है, मैं कॉन्वर्सेशन की दिशा मैरियट की तरफ कर दी है, इसलिए आप कंपलसरी उस दिशा में ही एक बार आपको आना पड़ेगा। या फिर यदि मैं स्ट्रांग हूं तो इन्फ्लुएंस उधर करूंगा। यदि आप बोलेंगे नहीं चाय की टफरी बरोबर है, आई टोल्ड यू मैरियट ब्रो, मतलब कुछ तो सोचा होगा ना मैंने, मेरे को भी तो चाय की टफरी मालूम है, बट मैरियट, मैंने एंकर उधर डाला है, इसलिए फिक्सेशन, लॉकिंग, सब कुछ उधर हुआ है। फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स ऑन द टेबल। फिर तुम हंसते हंसते बोलोगे कुछ ऐसा प्रसंग है कि मैरियट की चाय बनती है, तुम चलो यार। अब जो इंसिडेंट हुआ है वो मेरे एंकर से तुम आना शुरू हो गए। फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स ऑन द नेगोशिएशन टेबल। बट आपको लगता है सर जितने भी ग्रेट नेगोशिएटर्स हैं ये बहुत सबकॉन्शियसली करते हैं? सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली करते हैं। क्या बात करता है? सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली करते हैं। एक बात बता, हम दोनों इधर बैठे हैं, मैं तेरे को इंप्रेस करने के लिए आया हूं, तो मैं अपनी जेब से मेरी मर्सिडीज की चाबी जानबूझ के निकाल के रखूंगा, यस और नो? यस। अरे भी आर्ट है, नेगोशिएशन इज आर्ट। बेटा एंकर पॉइंट है न, सामाजिक है, बिजनेस है, हर चीज में एंकर पॉइंट है। सर जो 2014-15 में आपकी केस स्टडी पब्लिश हुई थी वो क्या है सर, कुछ बताओ लिसनर्स को। सर हुआ ये था कि इंडियन कोई केस स्टडी था नहीं, एंड अपने स्टूडेंट्स हैं, तो जब केस स्टडी लिखने का विचार आया तो कहीं दूर क्यों जाए, तो अपने ही कुछ 2-3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट को मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किया था, रैंडम आइडेंटिफाई, नथिंग लाइक अ पिन पॉइंटेड आइडेंटिफाई, एंड फिर उनके साथ उनकी स्टोरी ली। उस स्टोरीज को मैंने
बायर सेलर का स्वरूप दिया एंड फिर मैंने उसको एक केस स्टडी में लिखा एंड केस स्टडी में लिखा एंड देन बायर सेलर वर्जन बनाया एंड ऑब्वियसली देन वी सेंड इट फॉर पब्लिकेशन and we sent it to IV for publication and as the world knows about it we got that published at IV and जो cinnamon case है the cinnamon case जिसको बोलते हैं has been one of the most widely read case across the world actually and उसमें buyer seller negotiation है primarily it talks about price but the more deeper you go into that negotiation you can talk about not only price but also about branding also about positioning also about क्या कहते हैं who is going to market the product how and how you can create more value within the deal ऐसा करके उस चीज में आ सकते Professionals or businesses want to get in touch with you for either mentor or negotiation, helping them in negotiation or family business or business where how can they get in अपन touch? LinkedIn पे हैं Okay. आप, We'll also give your email ID in the description below so that they ठीक can है। get in touch. 22 साल की लड़की 22 साल का लड़का सुन रहा है आपको, क्या मैसेज है उनको सर? ज्ञान बहुत है लोचा ये है तुमको तो नॉलेज भी बहुत है गड़बड़ किधर है एक्शन एक्शन में गड़बड़ है यू नो योगा इज गुड फॉर हेल्थ बट यू आर नॉट डूइंग इट डू इट मेरे पास एक आइडिया है आइडिया का क्या करूं एग्जीक्यूट करो तू बोलता है एक दिन एक पॉडकास्ट बनाएंगे बे थियोरी का पॉडकास्ट का क्या एक्शन में लेके आया एक्शन my message to all people in the world not only biased everybody guys wishful thinking will take you nowhere I want to do has no value I do has value दूसरा कभी भी अपने परिवार की अवहेलना डिसरिस्पेक्ट मत करना कभी भी कुछ भी हो जाए समिश कुछ नहीं है समिश दलाल बहुत बड़ी चीज है सिमर बहुत है मनप्रीत सिंह एक है कभी उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना कभी भी नहीं करना ये तुम लोग आज रियलाइज नहीं करोगे क्योंकि आज तुम जवान हो ना अपने जिंदगी के वो क्या कहते जुवानी में जी रहे हो कोई टेंशन नहीं रात को पी सकते हो डांस कर सकते हो किस कंडीशन में आते हो लेकिन उस माँ के एंगल से देखो कि जब आपको उस कंडीशन में देखती है तो क्या फील होता है प्लीज यू आर नॉट लिविंग फॉर योर सेल्फ यू आर लिविंग फॉर योर फैमिली फर्स्ट उसका अवहेलना मत करना लास्ट एंड फाइनल मैसेज टू ऑल यंगस्टर्स चांस मिले ना तो मम्मी पापा को बा दादा को चाचा चाची को गले लगा के अप्रिशिएट करो कि आई हैड नथिंग ये लिम्स भी आपके कारण आया है आंखें आपके कारण आई है बुद्धि आपके कारण आई है वो सब आपके कारण है गले लगो ये मेरे को बोलता है कि सर फैमिली बिजनेस के बच्चों को क्या कहना जिनके पास बिजनेस नहीं है ना वो हाथ पैर मारते हैं धंधा इकट्ठा करने के लिए महंगे कंसल्टेंट हायर करते हैं सिमर डेविल्स एडवोकेट प्ले करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए फैमिली बिजनेस में हमारे पापा हैं वो डेविल्स एडवोकेट हैं पर इट्स अ नॉन डेविल ने तो कहीं हमारा बुरा नहीं चाहते हैं अच्छा चाहते हैं वो तो चाहते हैं तू आज मेरे से बेटर हो जाए इसलिए तुमको 50 सवाल पूछते हैं किसी को पैसा देना पड़ता है पूछने के लिए ये तो तुमको पैसा भी नहीं मांगेंगे तुम्हारी ग्रैंडमदर ने कभी तुमको कोई सवाल कर दिया ना तो उसको ये उम्मीद या अपेक्षा नहीं है कि कल को इफ यू मेक 1000 करोड़ मेरे को 10% देना वो तो आज भी वो उस वक्त भी बोलेगी कि बेटा मेरे साथ बैठ के 2 रोटी खा लेना 2047 would be 100 years of independence. भारत ऐसे टाइम से गुजर रहा है विच इज़ हम एक असर्टिव इंडिया बन रहे हैं हम एक एम्बिशियस इंडिया बन रहे हैं जवाब दे पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड को you've grown up in an apologetic India. I've also grown up in थोड़ा अब ऐसा इंडिया बन रहा है कैसे देखते हो सर इंडिया 2047 को कॉन्फिडेंट अपराइजिंग कैन डू स्पिरिट
110%। एक सीधी सी बात है, हम कर सकते हैं, हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले हम कर सकते थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। आज हम कर सकते थे, उसका आवाज भी कर सकते हैं। वी आर एबल टू मेक नॉइस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एंड वी आर डूइंग करेक्टली। थैंक यू सर फॉर कमिंग स्पेशली डाउन। मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, आप बॉम्बे से आज फ्लाइट लेके आए हैं एंड अभी आपकी थोड़ी देर में फ़्लाइट है। थैंक यू सो मच सर फॉर, मतलब मेरे लिए सर आप हमेशा एक मेंटोर, एक टीचर रहेंगे। एंड आपने जो भी सिखाया उस वो 1.5 घंटे की क्लास में सर, 1.5 साल की क्लासेस में हमेशा याद रहेगा। एंड आई विल ऑलवेज बी इटर्नली ग्रेटफुल ऑफ शोइंग दिस साइड ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर। आज जो तुम ये कर रहे हो, वो ऑब्वियसली दिस इज अ कंटेंट नॉट फॉर 1 ईयर, दिस इज अ कंटेंट फॉर लाइफ। एंड जो लोग इसका सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो मुझे पक्का यकीन है कि दिस विल बी समवेयर ए कॉन्ट्रीब्यूटर टू a lot of people's life in changing their lives on a positive side. चेंज तो दोनों तरफ होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो टूवर्ड्स दैट एक लॉन्ग सस्टेनेबल चीज होएगी। ग्रेट। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। हैव अ ग्रेट टाइम। गॉड ब्लेस यू।